जय हिंद दोस्तों। हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन देखा था, जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल निकालना था। मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी के एंगल का सारा सम का उसका मेजर निकालना था। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्स और वाई दो वैल्यू दिया हुआ है, इसका एंगल निकालना है। ठीक, से डायग्राम में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम में एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। पहले वाले डायग्राम में देखते हैं एक्स ये है और वाई ये है, तो इसमें कैसे हम एक्स और वाई का दोनों का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले डायग्राम में देखते हैं। तो ये जो ऐसे वाला ये जो बना है, ये वाला एंगल 120 डिग्री, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया है ना। और इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, ये 50 और ये एक्स है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल जो है उसके इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये 120 डिग्री जो होगा, 120 डिग्री एक्स और ये 50 के जोड़ के बराबर होगा, है ना। यही पढ़े थे, एक्स और प्लस वाई ये होगा। तो देखो 120, ये 50 को इधर कर देंगे और ये एक्स ऐसे है। यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो 70 डिग्री होगा। ठीक, अब देखो एक्स का, अब ये हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, है ना। नाउ इस वाले एक्स मिल गया, 50 डिग्री मिल गया और वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे डाल देंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री पढ़े थे ना। तो देखो एक्स, 50 और वाई तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री है ना। तो देखो एक्स प्लस 50 डिग्री और प्लस वाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होना चाहिए। और ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 में एक्स का वैल्यू हमने निकाल रखा है। एक्स के वैल्यू कितना है, 70 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री और प्लस वाई का वैल्यू निकालना है 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो सर। तो 120 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया और वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 180 माइनस 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक, तो इसी तरह से इस सारे डायग्राम में हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा वाला में देखो, दूसरा वाला में क्या कह रहा है कि ये एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है इसमें। तो इसको कैसे निकालेंगे, सोचो जरा। तो निकालने के लिए सोचो, कैसे निकलेगा बताओ। पहला चीज कि ये देखो यहाँ पे ये जा रहा है ना, है ना। तो जैसे ये बना हुआ था, इसके अपोजिट एंगल इंटीरियर एंगल के सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ये देखो यहाँ पे ये वाला एंगल हम निकाल लेते हैं। अगर ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल जो है इन दोनों के, तो 50 और एक्स के सम के बराबर होगा, है ना। तो अब देखो हमें ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये अपोजिट। अच्छा, ये एक चीज और इसमें हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से नहीं निकालेंगे। ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हम लाइन और एंगल में पढ़ाए थे, तो उसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है ये वाला एक दूसरे के बराबर होता है।
दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये 80 डिग्री है तो ये y का ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर ही होगा, है ना। तो देखो y इक्वल टू y का वैल्यू 80 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग देखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से देखेंगे, देखो y प्लस एक्स प्लस 50 इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। अब y का वैल्यू हमने 80 डिग्री निकाल लिया है, x हो गया ये 50 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस 130 180 डिग्री हो जाएगा, x का वैल्यू उधर जाकर माइनस कर दो, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, x का वैल्यू क्या हो गया, 50 डिग्री। डायग्राम नंबर 3 में इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, चाहे इसमें दो एंगल, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो 3 नंबर में मतलब 3 नंबर में देखो एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 प्लस 60 हो जाएगा कितना, 110 डिग्री। y का वैल्यू निकालने के लिए हम देखो 50 प्लस 60 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 110 डिग्री होगा, प्लस y 180 डिग्री, है ना। और y का वैल्यू क्या करेंगे, 180 माइनस 1110 इसको कर लेंगे तो 70 डिग्री, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। अब सेम जो है इसको जैसे बनाया सेम इसको ऐसे बनाएंगे, ये वर्टिकल अपोजिट x का वैल्यू 60 हो जाएगा, y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक, क्लियर है। तो अब हो गया, तो अब देखते हैं इसको, थर्ड नंबर वाला हो गया। फोर्थ नंबर का देखो, फोर्थ नंबर में x इक्वल टू 60 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए बराबर होगा। अब नाउ देखो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x का वैल्यू 60, y प्लस 30 180 हो जाएगा, y का वैल्यू इन दोनों को जोड़ दो 90 होगा, 180 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री, y का वैल्यू यहाँ से निकल गया, ठीक। चलो अब अगला एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले एक्सरसाइज में देखते हैं कि ये दिया हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद फ्लोइंग साइड्स, 3 साइड दिया हुआ ट्रायंगल का हमें बताना है कि क्या ये ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं, है ना। तो इधर देखो, हमने पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल में, थ्योरी में पढ़ा था हम लोगों ने, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम जो है, मान लो ए बी सी डी है, तो हम लोग मान लो ए बी सी, दो एंगल का सम मान ए बी प्लस बी सी ग्रेटर होता है ए सी, है ना, तभी जाके वो ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इसमें हम देखते हैं दो साइड है, मान लो कि ये और ये दो साइड लेते हैं, 2 और प्लस 3, बड़ा होना चाहिए तीसरा नंबर साइड 5 से, ठीक, लेकिन ये बड़ा नहीं हो रहा है ना, इज नॉट ग्रेटर देन 5, क्योंकि 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 क्यों ही बराबर हो जाएगा, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल,
ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या होगा, ये ट्रायंगल का साइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी दो, इसको जोड़ोगे तो इससे बड़ा होना चाहिए, ये लाइन से इसको जोड़ो तो इससे बड़ा होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, ये ट्रायंगल का साइड नहीं है। अब देखो, इसको जोड़ो, 3 + 6 ग्रेटर देन 7 होगा, क्योंकि 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। जो 9 जो है 7 से बड़ा है, तो यह पॉसिबल है, यह क्या होगा, ये पॉसिबल है, ये ट्रायंगल का साइड होगा। सेम उसी तरह से इसमें देखो, 6 और 3, 6 को जोड़ो +3 को जोड़ो, ये ग्रेटर होना चाहिए 3 से। क्या है, 2 से बड़ा है, हाँ, तो ये क्या होगा, 6 3 9, तो ये बड़ा है, 9 2 से बड़ा है, इसलिए पॉसिबल है। ठीक, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे ये हटा दो, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें पॉइंट ओ है। ठीक, तो ओ पॉइंट जो है दिया है ओ पी प्लस ओ क्यू, मान लो ओ, यहाँ से हम ले लेते हैं ओ पी और यहाँ से ले लेते हैं ओ क्यू, ओ पी प्लस ओ पी ग्रेटर देन पी क्यू, सही है, क्योंकि इट इज पॉसिबल, तो यस, क्योंकि ट्रायंगल में ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल के दो एंगल का सम ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर है पी क्यू का, अगर ये कह रहा है तो ये सही है। ठीक, उसी तरह से ओ क्यू, यहाँ पे मिले ओ क्यू, फिर ओ आर, ये वाला ग्रेटर देन क्यू आर, ग्रेटर देन क्यू आर, ये कह रहा है। यहाँ पे देखो ओ क्यू ये वाला लाइन और ओ आर ये इससे बड़ा है, तो क्यू आर से बड़ा इससे, ये भी सही है। अब देखो ओ आर और ओ पी ग्रेटर देन आर पी, ग्रेटर देन आर पी, तो ये भी सही है, क्योंकि आर पी वाला लाइन हो गया, ओ आर ये हो गया, ओ पी ये हो गया, तो ये तीनों सही है। ठीक, बस इसमें ही था, उसके बाद आगे एक्सरसाइज देखेंगे।